Yes, sir. दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंशुई। इसको समझो आप, ये क्या है, व्हाट डज ही वांट टू से। ये सेंशुई किसको कह रहा है? वो कहता है कि जो चाइनीज जो आर्ट है, चाइनीज जो कला है, उसके अंदर वो कहते हैं कि वी अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुई। अब ये सेंसुई का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहता है कि सेंसुई का मीनिंग होता है माउंटेन वाटर। फिर माउंटेन वाटर को उसने कहा यिंग यिन यान, माउंटेन वाटर को क्या कहा उसने? एक को कहा है यांग और एक को कहा है यिन, यांग यिन। यांग किसको कहा है? माउंटेन को। क्यों? क्यों? माउंटेन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में होती है आसमान की तरफ, ठीक है, और यिन जो है वो पानी की तरह है। दो ही चीजें हैं, या तो चीजें वर्टिकल हैं या चीजें हॉरिजॉन्टल हैं। दो ही चीजें होंगी, या तो ऊपर की तरफ या हॉरिजॉन्टल, या खड़ी अवस्था में है या पड़ी अवस्था में है, स्टैंडिंग और लाइंग पोजीशन। इसी चीज को उसने ये कहा कि ये कॉन्सेप्ट सेंसुई है, जिसका मतलब है माउंटेन वाटर। आगे उसने इसको कहा है यांग। डाओइस्ट व्यू के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाओइस्ट व्यू, जो दाव हुए हैं उनके उनके अनुसार, यांग का मतलब माउंटेन यांग होता है, जो वर्टिकली हेवन की तरफ होता है, आसमान की तरफ होता है, ठीक है। और वाटर जो होता है, यिन जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, पानी की तरह, जो कि अर्थ के ऊपर रेस्ट करता है, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है, कूल होता है, ठीक है। तो आगे उसने क्या कहा? द इंटरेक्शन ऑफ यिन, जो इंटरेक्शन का जो इंटरेक्शन है, दोनों का जो मिलन है, रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी। ये जो फेमिनिन है ये रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव वो होता है जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एनर्जी को। और ये किसका काउंटर पार्ट है? यांग का। यानी यिन जो है वो काउंटर पार्ट है किसका? यांग का। जैसे अगर हम मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करते हैं तो मैन जो है, मैन का काउंटर पार्ट कौन है? वुमन, ठीक है, वुमन है। और वुमन का काउंटर पार्ट कौन है? मैन। ऐसे उसने कहा है कि यांग यानी माउंटेन का काउंटर पार्ट क्या है? यिन यानी कि वाटर, या यिन का काउंटर पार्ट क्या है? यांग। तो एक को उसने क्या कहा? एक को उसने कहा है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन किसको कहा है? माउंटेन को मैस्कुलिन का, क्योंकि वो हार्ड होता है, ड्राई होता है, मजबूत होता है। वाटर को उसने क्या कहा है? वो फ्लूइड है, वो कूल है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टिव एंड होता है, वो लाइंग कंडीशन में होता है। यही वो कहना चाहता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहां थे हम, कहाँ गए? एंड इट इज काउंटर पार्ट ऑफ यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स द फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। दाओइज्म किसको कहा? दाओइज्म, इधर ले बेटा इसको। दाओइज्म किसको कहा? दाओइज्म से मतलब है किसके विचार? जैसे दाओ के विचार, दाओ ये एक फिलॉसफर, दाओ जिसे हम क्या कहते हैं? गांधीज्म, ठीक है। गांधीज्म कहते हैं तो इट मींस वी टॉक अबाउट द थॉट्स ऑफ, किसी की भी बात कर लीजिए। ऐसे दाओइज्म की बात हो तो दाओइज्म के अंदर कहता है कि ये किसका थॉट था? ये दाओइज्म का नोशन ऑफ दाओइज्म, नोशन है, अवधारणा कह सकते हैं। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट। हमने दो एलिमेंट डिस्कस किए, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये आगे कहता है कि लेकिन एक एलिमेंट, वन एलिमेंट इज मिसिंग। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। वन एलिमेंट इज, यस सर, वन एलिमेंट इज मिस्ड। अभी आ रही है? नाउ माय वॉइस इज क्लियर? यस सर, यस सर। वन एलिमेंट इज मिस्ड। एलिमेंट कौन सा है? द मिडिल वॉइड। वो कहता है जो मिडिल वॉइड, एक एलिमेंट और होता है। यानी कि पेंटिंग के अंदर दो एलिमेंट होते हैं, लैंडस्केप दो एलिमेंट होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक तीसरा और है जिसको मिडिल वॉइड कहते हैं, उसको हम जनरली छोड़ देते हैं। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ये मिडिल वॉइड क्या है? जहां पे इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का जहां पे मिलन होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे मिडिल वॉइड।
वो कहता है उस मिडिल वॉइड को हम छोड़ देते हैं, where the interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam. आप इसको एक आप हमारी योगा की एक प्रैक्टिस है, योगा करते हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो योगिक प्रैक्टिस से? जैसे दिन हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, उसको रिटेन करते हैं, रोकते हैं और फिर ब्रीथ आउट करते हैं, यानी हमने सांस अंदर ली, फिर सांस रोकी, फिर सांस छोड़ी। ठीक है, ये 3 एक्टिविटी होती हैं। द सस्पेंशन ऑफ इसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मीडिएशन अकर्स। यानी वो ये कहना चाहता है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसी को उसने मिडिल वॉइड कहा है। वॉइड मतलब शून्य होता है जहां कुछ भी ना हो, मिडिल मतलब बीच में। तो उसने कहा कि जैसे योगा के अंदर प्राणायाम करते हैं, सांस को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे, तो 2 ही चीजें याद रह जाती हैं, दो ही कॉन्सेप्ट हो गए कि सांस अंदर लो और छोड़ो। लेकिन एक एलिमेंट तो हम भूल ही गए, कौन सा? तीसरा एलिमेंट। वो कौन सा है कि आप सांस लेंगे अंदर एंड रिटेन करेंगे और फिर छोड़ेंगे। तो वो पॉइंट हमें छोड़ना नहीं है। पेंटिंग में भी वही है, आपने वर्टिकल तो गिन दिया, आपने हॉरिजॉन्टल भी गिन दिया, लेकिन आपने जहां पे दोनों मिलते हैं वो नहीं गिना, उसी को मिडिल वॉइड कहा है उसने चाइनीज आर्ट के अंदर। ठीक है, द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। ये मिडिल वॉइड ये जरूरी है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही तो इंटरेक्शन पॉइंट है, यही तो इंटरेक्शन होता है, इसके बगैर कुछ है ही नहीं। हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। यानी आगे वो कहता है कि चाइनीज लैंडस्केप के अंदर जो अनपेंटेड स्पेस होता है, जो वाइट स्पेस होता है, वो मिडिल वॉइड होता है, उसी को वो मिडिल वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये था चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, ये चाइनीज व्यू की बात चल रही है। और ये जो कहानी अभी तक हमने पढ़ी है, इसमें थोड़ा सा और पार्ट बाकी है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। इंसान को एक फंडामेंटल, उसका मुख्य रोल मिलता है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ के बीच में। ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। ह्यूमन ही तो है जो हमारे जो अर्थ है उसके जो 2 पोल्स हैं, दोनों पोल्स के बीच का कम्युनिकेशन कौन करता है? मैन ही करता है, ह्यूमन ही करता है। His presence is essential, उसकी प्रेजेंस जरूरी है, even if it is only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is. In Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. वही आई ऑफ द लैंडस्केप है। क्या? मिडिल वॉइड की बात हो रही है। इंसान भी मिडिल वॉइड की तरह काम करता है। कैसे? हेवन और अर्थ के बीच में। हेवन और अर्थ को अगर कोई मिलाने की कोशिश करता है, बीच का पार्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, तो किसी भी पेंटिंग में, चाइनीज पेंटिंग में जो मिडिल वॉइड होता है, उसे जो अनपेंटेड स्पेस होता है, जो खाली स्पेस होता है, उसी को वो मिडिल वॉइड कहते हैं। और जब तक मिडिल वॉइड नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। वही जरूरी है, उसी से दुनिया बनती है। मिडिल वॉइड ही आई ऑफ द लैंडस्केप है। ठीक है, ये जो हमने लेसन पढ़ा है ऊपर, ये एक एक्सेप्ट है फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल। किसमें से है? ये एक बुक है, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग। ठीक है, ये कहानी का एक पार्ट है हल्का सा, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। तो ये एक पार्ट था, इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बताओ अभी तक। बेटा यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Now you can ask questions. आपका कोई डाउट है? सर जो सेंस, यस बेटे, यस सर जो सेंसुई कंसेप्ट है वो सिर्फ माउंटेन वाटर इतना ही है क्या? इसको ही एक्सप्रेस करना है बस? सेंसुई का मतलब वो पूछे तो आपको ये बताना है कि सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर। माउंटेन मीन्स मैस्कुलिन,
which is vertical, which is hard, which is strong, which is dry, which is towards the heaven, sky, आसमान की तरफ है। yin का मतलब होता है water, which is horizontal, जो कि पड़ी अवस्था में, lying अवस्था में, which is cool, which is warm, which is fluid, which is wet। ये क्या है? yin है। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। Yes, sir. और बोलो। बस। Now my voice is clear? My voice is coming or not? No, sir. No, sir. You can't hear me? No, sir. Now? No, sir. Now? No. No. There might be some problem. वीडियो भी नहीं चल रही सर किसी साइड में की, ब्लैक ब्लैक आ रही सारी। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, because we have next class which will start, और इसका एक पार्ट रह ही गया है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे जल्दबाजी में। we won't be able to understand। किसी का और डाउट है? नो